साज संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साज संगत जी, एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। सारे शरीर से उसके खून बह रहा है और हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सारे शरीर में कोड़ भी लगा हुआ है और इस भिखारी से चला भी नहीं जा रहा है। एक युवा अमीर व्यक्ति हर रोज़ अपनी गाड़ी से मंदिर में आता है और उस भिखारी को कुछ न कुछ देकर जाता है। एक दिन वह युवा अमीर व्यक्ति उस भिखारी को कहने लगा, मुझे तुम पर बहुत ही दया आ रही है। कुछ देते हुए उस भिखारी से कहने लगा, बाबा अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपसे कुछ कहना है। भिखारी ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। उस युवा व्यक्ति ने कहा, बाबा आपकी इतनी हालत ख़राब है, आपके सारे शरीर से खून भी बह रहा है और सारे शरीर में कोड़ भी लगा हुआ है और आपसे चला भी नहीं जाता। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए भिक्षा मांगते रहते हो। भगवान से अपने मरने की दुआ क्यों नहीं मांगते? अगर मर जाओगे तो इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे। उस वृद्ध भिखारी ने कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने लिए भगवान से मौत नहीं मांगता? मैं तो भगवान से मौत हर रोज़ मांगता हूँ। अगर यह मेरे हाथ में होता तो मैं कब का मर जाता, लेकिन यह हानि, लाभ, मरण, जन्म, यश, अपयश, यह सब कुछ इस परमात्मा के हाथ में है, इस विधाता के हाथ में है। मैंने तो मरने का बहुत प्रयास भी किया लेकिन मरा नहीं। मुझे लगता है भगवान मुझे ज़िंदा रखना चाहता है। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि भगवान आपको क्यों ज़िंदा रखना चाहता है? तो उस वृद्ध भिखारी ने कहा, तुम जैसों को दिखाने के लिए भगवान मुझे ज़िंदा रखना चाहता है कि जो मेरी हालत हुई है, मेरी हालत देखकर तुम जैसे इंसान भी समझ जाएं कि हमने भगवान का नाम जपना है, हमने मानवता की सेवा करनी है। तो आगे से वो कहने लगा कि बाबा आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो वृद्ध भिखारी कहता है, जहाँ तुम आज हो कल मैं भी वहीं पर था। मैं भी बहुत धनाढ्य था, मेरे भी पास बहुत पैसा था, लेकिन मैं इतना अपने बिजनेस में बिजी रहता था कि कभी मैंने भगवान का नाम जपा ही नहीं, कभी मैं मंदिर की सीढ़ियों पर आया ही नहीं और अब मुझे मंदिर की सीढ़ियाँ ही मेरे जीवन का आधार बन गई हैं। अब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर कब से बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने आज तक मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं देखी थी। मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा ही नहीं था। मैं हर समय धन वैभव इसी को ही इकट्ठा करने में लगा रहता था। जब मेरे पास धन वैभव था, प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, लोग मुझे देखते ही खड़े हो जाते थे। कभी कोई मैंने ज़िंदगी में अच्छा काम ही नहीं किया, मानवता की सेवा ही नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पैसा कमाने में ही लगा रहा। जिस बिज़नेस को मैं इतना बढ़ाता रहा, उसी बिज़नेस ने ही मुझे एक दिन डुबो दिया। जिस मंदिर की सीढ़ियों पर मैं कभी नहीं चढ़ा था, अब उन्हीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यही सीढ़ियाँ भगवान का द्वार मेरे जीवन का आधार बन गई हैं। भिखारी बन जाने से बेटर है भगवान ने जो भी दिया है हर पल इसका शुक्रिया करें कि हे मालिक तूने मुझे इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है।
जब भी मौका मिले अच्छे कर्म करते रहें। यही अच्छे कर्म ही हमारे जीवन का आधार बनेंगे। हम ज्ञान के अनुसार सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाएं। कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। हर पल सतगुरु निरंकार पर अटूट विश्वास रखते हुए हर पल जिएं और यही कहें, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। हर पल शुक्रिया है तेरा, तेरा शुक्रिया है। ये बातें भिखारी ने उस व्यक्ति से कही। अगर समय रहते ही वो इस समय की कदर करता, सतगुरु की शरण में आकर मानवता की सेवा करता, सिमरन करता, तो शायद ये भिखारी वाली हालत ना होती। हमें उस भिखारी से यही सीखने को मिला कि सच्चे पातशाह, हम आप जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो आप जी ने हम पर इतनी बड़ी रहमत की। सतगुरु हमारे जीवन में आया, इस निरंकार को हमारा आधार बनाया और हमें सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ा है। सतगुरु का हम जितना भी शुक्रिया करें उतना ही कम है। हम हर पल 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 इस सतगुरु का शुक्राना करें। हर श्वास सामने का शुक्राना, तू ही का शुक्राना। ये दिन से रात का जो सफ़र बीत रहा है इसमें भी शुक्राना। तन मन धन जो दिया है सतगुरु ने, हम इसी के आधार पर सच्चे पातशाह जो भी आपने दिया है, हम तन मन धन से हर एक की सेवा करें और गुरुमत के अनुसार अपना जीवन जीते चले जाएं और तन मन धन को हम परमार्थ में ही हर पल लगाएं। मायापति के साथ ही हमेशा जुड़े रहें। संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, जो इंसान इस माया में लिप्त रहता है उसके लिए ही शहंशाह जी ने समझाया है इस शब्द के द्वारा, माया दा ए कीड़ा बंदा मोह माया विच फसिया है, सुपने भी माया दे आउंदे ऐसा इस विच दसिया है, तन मन माया दे कब्जे विच माया इसनू कसिया है, माया गई ते रोंदा बंदा आई माया ता हसिया है, 10 का बंदे मरण दे वेले कि तू नाल ले जावेगा, कहे अवतार ए कूड़ी माया ऐथे छोड़ के जावेगा। शहंशाह जी ने शब्द के द्वारा कितना सुंदर हमें समझाया है कि जो माया से लिप्त रहता है, ये माया तो आनी जानी है, ये हर पल नहीं रहनी, ये यहीं की यहीं रह जानी है, ये साथ नहीं जानी। अगर इंसान तेरे साथ जाएगा तो ये नाम रूपी धन ही जाएगा। जितना भी तू इकट्ठा कर सकता है इसको इकट्ठा कर ले, इस मायापति से अपने आप को जोड़ कर रख। ये माया जो होती है ये नागिन की तरह डस जाती है, इसलिए इस माया से इतना मोह मत लगा। माया केवल गुजरान के लिए ही होनी चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। वीरदास जी ने भी कहा है कि सच्चे पातशाह मुझे इतना देना जिसमें मेरा और मेरे परिवार का भी गुजारा हो, और जो भी संत महात्मा मेरे दरवाजे पर आए मैं उसकी भी अच्छी तरह से आप जी का रूप समझकर मैं सेवा कर सकूं। कोई भी हमारे द्वार से खाली ना जाए, भूखा ना जाए। संगत जी का माया के बारे में ही कहा है, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये आशाएं तृष्णाएं कभी भी पूरी नहीं होती, इसलिए हमने इनमें लिप्त नहीं होना। हमने सिर्फ अपने गुजरान के लिए ही ये जो माया है इकट्ठी करनी है, जिसमें हमारे परिवार का भी गुजारा हो और संतों महापुरुषों की हम सेवा भी कर सकें। सतगुरु ने हमें कहा है कि दसा नवां दी किरत कमाणी, नहीं बढ़ना दूजे ते बाहर। हमने अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत की कमाई से ही अपने परिवार का पालन पोषण करना है। और गृहस्थ धर्म में, जैसे चौथे प्रण में भी सतगुरु ने समझाया है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हमने अपना जीवन यापन करना है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को बख्श देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।